दो में से क्या तुझे चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। उक्त पंक्तियाँ लिखी थीं रामधारी सिंह दिनकर ने, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ये कलम पे लिखा था और पत्रकारों का हथियार होता है कलम। कलम से ही बात होती है। बात जब पत्रकार की आती है तो आज ही एक ही मामला चारों तरफ फैल रहा है, वो है पत्रकार मनीष कश्यप का। हालांकि कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो मनीष कश्यप को पत्रकार मानने से भी इनकार कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन अब ये मामला तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद जो अफरा तफरी मची थी, उससे बड़ा मामला अब बिहार में होता नजर आ रहा है। लोग कहीं ना कहीं सड़कों पर भी उतरते आ रहे हैं, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, पत्रकारों के बयान आ रहे हैं, आम आदमी अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, मनीष कश्यप जो सच तक जो यूट्यूब चैनल है उसके पत्रकार हैं, उसके संचालक हैं, चंपारण के रहने वाले हैं, इंजीनियरिंग की है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जोश है, फुर्ती है, सब चीज़ है। उन पे कई आरोप हैं। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने फर्जी वीडियो को डालकर तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने लाई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक वैमनस्य पैदा हुआ, या यूं कहें कि स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर उन पर 2 FIR हुए। तब तक किसी ने मनीष कश्यप के ट्विटर अकाउंट पर एक फ़ोटो दिया जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाद में ये पता चला कि वो फेक ट्विटर अकाउंट है। किसी ने मनीष कश्यप के नाम पर वो फेक अकाउंट बनाकर उस पोस्ट को डाला था। हालांकि पुलिस विभाग ने भी उसका खंडन किया कि नहीं, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बावजूद इसके फिर एक FIR हो गया। उन पे कई तरह के मामले हैं। अब देखिए, जैसे ये मामला आया, उन पर FIR की बात हुई, उसके बाद पुलिस ने उनके पूरे पीछे के इतिहास को खंगाला, 7 मामले सामने लाए, जिसमें पुलवामा के बाद जो घटना हुई थी, उसके बाद लहासा मार्केट में कश्मीरियों के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार या जो भी कहें उसका मामला सामने आया, जिसमें मनीष कश्यप भी संलिप्त थे, जैसा पुलिस कहती है। उस मामले में उनको बेल मिला। फिर बेतिया में अंग्रेज अफसर का एक मूर्ति था, उस मूर्ति को तोड़ने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया और वो मूर्ति तोड़ दी गई, खंड खंड कर दिया गया। इसको लेकर भी उन पर केस हुआ, वो जेल गए, फिर बेल पर आए। इस तरह की तमाम बातें आ रही। लेकिन इन बातों को सामने लाकर पुलिस जहां उनके व्यक्तित्व को विवादित बताना चाह रही है या उनका पीछे का इतिहास भी विवादों से घिरा बता रही है, वहीं उनके समर्थक इन बातों को इस तरह ले रहे हैं कि मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए। चूँकि बेतिया में जहां चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने, वहाँ पे अंग्रेज की मूर्ति क्यों हुई, मतलब ये राष्ट्रवाद की बात थी। उसी तरह कश्मीर में जब ये पुलवामा का घटना हुआ और मारे गए हमारे कितने ही जाबाज सिपाही, उसके बाद उन्होंने लहासा मार्केट पर इस तरह की घटना की। कहने का मतलब है कि एक तरफ दागी बताने का प्रयास हो रहा है तो दूसरे तरफ राष्ट्रवादी बताने का प्रयास किया जा रहा है।
इसको लेकर जो एफआईआर हुआ है उसको लेकर जो हाईकोर्ट के एक एडवोकेट हैं शिवनंदन भारती, उन्होंने कई जगह अपना ये बयान दिया है कि केस अगर है तो उसका न्यायालय देखेगी कि क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिन दफ़ाओं में, जिन धाराओं में ये केस किया गया है वो धारा कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती थोपी गई है, पहली बात। दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि अगर इसको ढंग से हैंडल किया जाए तो इसमें गिरफ्तारी का कहीं कोई मामला बनता नहीं है। अब ये पूछेगा कि राकेश तिवारी जो दूसरे पत्रकार थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर भी उनका ये मानना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत ढंग से हुई है, क्योंकि 41A जिसमें समन देकर बुलाया जाता है थाने पर कि आप आइए और इस मामले पर अपना पक्ष रखिए, जानकारी दीजिए। उस मामले में जब वो जाते हैं राकेश तिवारी वहाँ पे, तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की जो धाराएं मनीष कश्यप पर लगी हैं उसमें अभी जो शिवानंद भारती का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में का एक ऐसा आदेश है जिसके तहत जिस अपराध को लेकर जिस धारा में 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है उसमें आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये तो खैर मामले जो हैं वो नियम और कानून और न्याय का है, उस पर भी नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप लोगों की नज़र पर क्यों चढ़ गए। एक तो बड़ी बात है कि मनीष कश्यप के रिपोर्टिंग का जो स्टाइल होता है वो बड़ा आक्रामक होता है। अपशब्द का प्रयोग भी निश्चित रूप से मनीष कश्यप करते हैं, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। इस मामले को कई वीडियो पर देखा जा सकता है, लेकिन मनीष कुमार के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि मनीष कुमार जात की राजनीति करते हैं। वहीं इसको लेके ऐसे भी जोड़ा जाता है कि वो एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, उनका नाम भी सम तिवारी है। ये तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि जो मैंने कहा था कि देखिए वीडियो सही है गलत है ये सब जांच का विषय है। मनीष कश्यप के वीडियो डालने के बाद, उनको ट्वीट करने के बाद उन पर एफआईआर होता है, चलिए मान लिया कि सही है, लेकिन क्या जो बड़े बड़े उस तरह के मीडिया हाउस हैं जिन्होंने मनीष कुमार के पूर्व भी ऐसी बातों को लिखा था, वीडियो दिया था, दिखाया था, उन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये आम आदमी का एक प्रश्न है। चूँकि इसको लेकर जब एक पत्रकार ने मनीष कुमार के चाचा से बात की तो उनके चाचा जी ने भी यही बात कहा कि वो लोग बड़े हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच है, प्रशासन वहाँ हाथ नहीं डालना चाहती है, सरकार वहाँ नहीं हाथ डालना चाहती है, हम गरीब हैं तो हम पे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमीरों के लिए और गरीबों के लिए न्याय व्यवस्था भी अलग अलग हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, अब देखिए कि इसको जो लोग उन पर जाति का आरोप लगाने वाले हैं, वैसे ही 2-3 बड़े यूट्यूबर्स जो पत्रकार कहे जाते हैं, चलाते वो भी यूट्यूब है लेकिन वो पत्रकार अब कहे जाते हैं, पूर्व में पत्रकार रहे हैं और आज भी पत्रकार हैं, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। उन लोगों ने कुछ मामले को दूसरे तरह से ही लिया। जैसे एक चैनल है आर्टिकल 19, पुराने पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं नवीन कुमार, उन्होंने सीधे एक तरह से कहें कि विलन के रूप में पेश कर दिया मनीष कश्यप को। वहीं नेशनल दस्तक के प्रखर जानकार प्रबुद्ध पत्रकार शंभू कुमार ने इसको मनुवादी बना दिया। अब सोचिए इस मामले को मनुवादी बना दिया। उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे जो लोगों की हाथ है जिससे उनको फंडिंग होता है वो है मनी द्विवेदी और ब्रेवो फार्मा के राकेश पांडे जो चंपारण के ही रहने वाले हैं, नीलोत्पल मृणाल जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत एग्रेसिव होकर उन्होंने काम किया था।
अब राकेश पांडे की अगर बात करें तो राकेश पांडे ब्रेवो फार्मा के मालिक हैं और सामाजिक कामों में लगातार जुड़े रहते हैं। मोतिहारी से लेकर देश के कई हिस्सों में जहां भी ज़रूरत होती है, यहाँ जहाँ भी उनसे किसी तरह की उम्मीद की जाती है वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो उनसे जोड़कर एक जगह द्विवेदी, दूसरे राकेश पांडे और द्विवेदी, इन लोगों को जोड़कर इसको मनुवादियों की लड़ाई बना दी गई। यह भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला था। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अब विरोधियों की और समर्थकों की एक फौज सी खड़ी होती जा रही है। लेकिन जो स्थिति बनती जा रही है उसमें समर्थकों की फौज बड़ी नज़र आ रही है। जैसे यूपी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बहुत एग्रेसिव होकर कहा कि मनीष पर जो एफआईआर किया है उसको तुरंत वापस लिया जाए, एकदम गलत है। उसी तरह जो गायक हैं, फिल्म अभिनेता हैं भोजपुरी के पवन सिंह, उन्होंने भी इसका विरोध किया। जो प्रशांत किशोर ने इस मामले के बाद 2 वीडियो को जारी किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मनीष द्वारा जो वीडियो दिया गया वो सही नहीं हो, इस पे उनका दावा नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई और उसका जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो गलत है तो बिहार सरकार या तमिलनाडु सरकार मुझ पर कार्रवाई करे। वहीं जो 2 लोक गायिका हैं, पूजा पांडे और पूनम कुशवाहा, उन्होंने मनीष कश्यप के पक्ष में गाने गा दिए, गाने लिख दिए। महिला विकास मंच को लेकर भी भ्रामक खबर फैलाया गया था कि महिला विकास मंच कह रहा है कि मनीष की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। वहाँ भी आकर जो उसकी अध्यक्ष हैं वीणा मानवी और साथ में सदस्य हैं अरुणिमा सिंह, उन लोगों ने भी कहा कि मनीष कुमार आम आदमी की बात उठाते हैं। उन्होंने कहीं महिलाओं को प्रताड़ित करने या इस तरह का कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए उन पर एफआईआर हो और उनकी गिरफ्तारी हो। उन्होंने तो दावा किया वीणा मानवी ने कि किसी भी स्थिति में मनीष की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ तो है जो कहीं ना कहीं जो प्रश्न पप्पू यादव ने उठाया था वो लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है, और वो ये उठाया था कि एक पत्रकार, एक यूट्यूबर मनीष कश्यप किस आधार पर, किसके बल पर इस तरह का व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं कि अगर मैं जेल गया तो जेल से वापस आने के 180 दिनों के अंदर सरकार को गिरा दूंगा। मतलब ये जो महागठबंधन की सरकार है उसको गिरा दूंगा। फिर कहते हैं कि 25 में किसी भी स्थिति में मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इसके पीछे कौन सा कारण है? फिर और उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि मनीष जब तमिलनाडु गए थे, उसके बाद जब वो लौटे तो राजनाथ सिंह मिले, भाजपा के कई नेताओं से मिले। मतलब कि जो राजनीतिज्ञ हैं इसको राजनीति के तहत देख रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी मामले जो मनीष द्वारा किए जा रहा है ये कहीं नहीं भाजपा और आरएसएस की ताकत के बल पर यह किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जो एडवोकेट है उनका भी ये कहना है कि पत्रकारिता और न्यूज़ का मामला अलग है, लेकिन ऐसे मामलों में व्यक्तिगत टिप्पणी जो की जा रही है मनीष कश्यप द्वारा वो सही नहीं है। उनको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बात भी सही है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पक्ष में लोग हैं, लेकिन वो जो टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक भ्रम सा पैदा जरूर हो रहा है कि आखिर ये किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है या किसी दूसरे पार्टी के बल पर ये बात हो रही है या कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि सरकार, जैसे वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने मुझ पर केस करा दिया, तो जो एफआईआर का मामला, पुलिस का मामला होता है वो होता है गृह विभाग का, और गृह विभाग के जो मंत्री हैं, जो गृह विभाग जिनके हाथ में है वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो
कहने का मतलब कि ये मामला तो नीतीश कुमार पर जाना चाहिए, लेकिन वो चले जा रहे हैं तेजस्वी पर। इसको लेकर हालांकि मनीष कुमार का ये कहना है कि शराबबंदी को लेकर उन्होंने सैकड़ों वीडियो बनाए और नीतीश कुमार की अच्छी खासी जो लपेटे में लेने की बात होती है उन्होंने लिया, लेकिन कभी केस नहीं हुआ, इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ जैसे ही ये मामला हुआ और उन्होंने ये कहा कि जहाँ मजदूर बिहार के काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं वो जाके केक काट रहे हैं तमिलनाडु में और केक खा रहे हैं, कोई अपने बिहारियों की सुधि लेने वाला नहीं है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से इसको देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल और जो बड़े चैनल हैं, रेगुलर चैनल है, टीवी चैनल्स हैं, ये सारे लोग इसको अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और आज के दिन में जो ये ट्रेंडिंग मामला मनीष कश्यप का है वो अब मीडिया घरानों के लिए टीआरपी का भी कारण बनता जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि मनीष कश्यप निश्चित रूप से पत्रकारिता में आम आदमी के परेशानियों को लगातार उठा रहे हैं। उनके उठाने का, उनके बात करने का लहजा अच्छा है, गलत है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से वैसे चीज़ों को जिसको मीडिया या रेगुलर मीडिया, जिसको टीवी चैनल्स कहते हैं या अखबार कहते हैं, बड़े बड़े अखबार जो उठाने की हिम्मत नहीं करते रहे हैं, उसे मनीष कश्यप ने उठाया है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के पीछे इतनी बड़ी भीड़ नज़र आ रही है। अब देखिए, कुछ चैनल्स जहां इनके फॉलोअर से, इनके सब्सक्राइबर से, इनके चाहने वाले से परेशान हैं, वहीं कुछ राजनेता भी कहीं ना कहीं परेशान इनसे रहे हैं। कारण कि पिछले दफ़ा आप देखेंगे कि लगातार एक चर्चा चल गई थी, कई जगह यह बात आपने सुनी होगी कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो। तो अब इस स्थिति में स्वाभाविक है कि इन पर राजनीति तो होना ही था, और वो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार भी होते नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप ने सही किया है, गलत किया है, वीडियो सही है, गलत है, मनीष कश्यप का इसके पीछे क्या सोच रहा होगा, ये सब जांच का विषय है। इसका जांच होगा, न्यायालय जांच करेगी। लेकिन उसके पहले जो कुछ लोग मनीष को दोषी ठहराने में लगे हैं, कुछ लोग उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से, अपने पूर्वाग्रह के हिसाब से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई विश्लेषण होगा, कोई जानकारी उस तरह की होगी तो फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक पहुंचे। और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।